Assalamu guys, this is your host Kamran Ali Khan and welcome to another episode of Common Success powered by DriveDia. Thank you so much for all the love and support you guys are giving to us. Don't forget to like, share and subscribe on our YouTube channel and don't forget to follow us on Facebook, Instagram, LinkedIn, on all social media handles for exciting content. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं आई हैव द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ स्पीकिंग टू हिम और इनका जो स्टार्टअप है दैट इज़ बेसिकली अ मेडिकल स्टार्टअप ही इज़ क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर पेशेंट्स एज वेल एज फॉर सर्टिफाइड पैथोलॉजिस्ट ताकि वो आपस में कनेक्ट करें और जो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो प्रोवाइड करें एट मच अफोर्डेबल एंड चीपर प्राइसेस. तो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं उनका मैं आपको तारुफ कराता हूँ एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू प्लीज़ वेलकम मिस्टर वसीम अहमद. अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच वसीम साहब फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर कॉमन सक्सेस एपिसोड एंड पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स लाइक योरसेल्फ एंड अदर्स टू शेयर देयर जर्नी ऑफ सक्सेस. और इसलिए जब हम यहाँ पे भी प्लान 9 में आए थे तो वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट 6 स्टार्टअप्स. तो उनमें से आपका एक नाम था बिकॉज आई लव्ड योर आइडिया वेयर यू वर क्रिएटिंग दिस ऐप वेयर पेशेंट्स like myself who want to donate blood for a diagnostic test and as well as certified phlebotomists who are there and who can take your blood और बड़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में वो आप करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके जो स्टैंडर्ड लैब्स वहाँ बैठे हुए. तो मुझे काफ़ी एक आइडिया अच्छा लगा था एंड हाउ यू केम अबाउट दिस एंटरप्रेन्योरशिप. खैर उसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद द वर्चुअल लैब कॉन्सेप्ट तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ एज टू हु इज़ वसीम अहमद, आपकी कहाँ की पढ़ाई हुई है and how did this startup came into being? ओके, मैंने BS ऑनर्स किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और उसके बाद मैंने माइक्रोबायोलॉजी में एमफिल किया जी और 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी एक लैब एस्टैब्लिश किया था. जी तो उसमें मुझे जो प्रॉब्लम्स नज़र आए तो उसको मैंने एड्रेस करने के लिए फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता हम इस स्टार्टअप की तरफ आए. तो लैब के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ा मसला है कि टेस्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जी. और हम जो मिडिल क्लास और एलीट क्लास लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोअर मिडिल क्लास और इस तरह के जो लोग हैं जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ ये गज्जू मता नियर, तो उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मज़दूर हैं जो उनको खाना अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है. बिल्कुल ऐसे ही तो उन लोगों के लिए जो है ना ये सहूलत अवेलेबल नहीं है कि वो जैसे चुगताई एक बहुत अच्छी बहुत नाम है, बहुत बड़ा नाम है. इसी तरह शौक खाना में आगा खान है, वो टेस्ट नहीं करवा सकते वहाँ से. तो वही सर्विस हम अपने एंड पे जो है ना किस तरह से हम एक प्राइवेट सेक्टर के तौर पे हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इसमें जो मैंने लूप होल्स देखे उसको मैंने देख के तो फिर ये इसकी तरफ आया था. लैब वालों इसमें कुछ प्रॉब्लम्स लैब वालों के साथ है जी. जो लैब के प्रोफेशन से हैं उनको नई लैब शुरू करनी है तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें उनको हमने एड्रेस किया है. सेकेंडली हमने फिर जो पेशेंट्स हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने एड्रेस करने की कोशिश की है. और तीसरा हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोज आर फ्लेबोटमिस्ट्स. जी उनको हम लोग इसमें जॉब नहीं दे रहे बल्कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि और उसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको बताऊंगा कि कैसे होता है ये. सही. लैब्स का मसला ये है कि जो लोकल लैब्स हैं उनके साथ कुछ हर्डल्स हैं जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस उसको रन करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता लोकल छोटी लैब्स जो हैं जो आपको अपने नियर कम्युनिटी में मिल जाती थी तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होती जा रही हैं. और जो ब्रांडेड लैब्स हैं वो मशरूम लाइक ग्रोथ हो रही है उनकी. तो इस वजह से जो ब्रांडेड लैब्स हैं उनके टेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. तो उसको हम लोग जो है ना हमने देखा कि इसको हम कम कर सकते हैं. और वो किस तरह से कम हो सकता है कि जो लोकल लैब्स हैं उनको हम स्टैंडर्डाइज करें और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें कि एक पर्टिकुलर लैब जो है वो PHC से रजिस्टर्ड है और वो SOPs के मुताबिक काम कर रही है और लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है उसके ऊपर वो बढ़ जाएगा उससे. बढ़ जाता है. बिल्कुल ऐसे. तो लोग फिर लोकल सर्विस जो है ना वो उनसे ले सकते हैं जो कि अच्छी सर्विस या अच्छी मतलब कि हाई कॉस्ट पे नहीं कर सकते इन बड़ी लैब्स का. तो अगर हम एक हेपेटाइटिस के एक प्रोफाइल को लेते हैं, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि हर बंदे को जो है वो कोई 6 मंथ्स के बाद उसको रिपीट करना चाहिए. बिल्कुल सही. लेकिन हो ये रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है
ये कोई 5500 रुपये तक है अगर आप आगा खान शौका खाना पे जाते हैं। चुगताई में थोड़ा सा कम है लेकिन यट ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ये आप मुझे बता रहे हैं कि जो एवरेज कॉस्ट एक लगती एवरेज है, ये एक टेस्ट की एक एग्जांपल लिया मैंने। जी जी। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो एक हेल्दी आदमी को भी जो है ना वो रिपीट करना चाहिए एवरी 6 मंथ्स सही। कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये लाहौर सिटी में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप वो जानते होंगे कि बहुत सारे लोग आउटसाइडर्स हैं, जॉब्स के लिए आते हैं। जी जी। तो अगर उनकी फैमिली साथ नहीं है तो उनको होटलिंग करना पड़ती है। जी जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। हेपेटाइटिस जो है ना वो फूड बॉर्न वाटर बॉर्न डिजीज़ है। जी। तो ये किसी को भी हो सकता है। सही। तो उसके लिए उसका चेक रखना बहुत ज़रूरी है। सही। तो हेल्थ सेक्टर में या हेल्थ की अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सही। इसको हमें रखना पड़ेगा। जैसे अभी कोविड था तो कोविड था, बिल्कुल। हमने इसको कैसे रेडिकेट किया है? टेस्टिंग टेस्टिंग और टेस्टिंग। मतलब आपने मल्टीपल टेस्ट किए? नहीं, हमने पेशेंट्स का हमें पता ही तभी चलता है जब हम उसका टेस्ट करते हैं कि ये इसको है या नहीं है। ठीक है। तो टेस्टिंग का हमें पता चला कि इस एरिया में है, तो हमने उस एरिया को फोकस किया, वहाँ पे लॉकडाउन किया, जो भी किया। तो उसके बाद वो वहाँ पे ख़त्म हुआ, तो फिर हम अभी काफ़ी बेटर कंडीशन में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। सही। तो इसी की वजह से हमने स्मार्ट लॉकडाउन की एक टर्म जो है ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना वो डिस्कवर किया। आप मुझे बताएं कि वैसे स्मार्ट लॉकडाउन से मुझे एक आता है जी जी सिचुएशन याद है कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या आपकी नज़र में इफेक्टिव है भी? मतलब नोइंग दैट कि हमारी आवाम खासतौर पे लाहौर में रहते हुए भी कि हम खानों के बहुत शौकीन हैं, राइट, और स्मार्ट लॉकडाउन अगर लग भी जाए ना भी लगे तो खाना तो खाना ही है हम लोगों ने, और घूमना तो है। तो हाउ डज इट मतलब हैव एन इम्पैक्ट कि मतलब स्मार्ट लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हुआ? मतलब कि आई नो कि बहुत कंप्लीट लॉकडाउन से आपको फ़ायदा हुआ था इनिशियली इन मार्च कि जब आपकी चीज़ें बंद हो गई थी, बट स्मार्ट लॉकडाउन से व्हाट आई सीन इसके केसेस तो थे फिर भी। ऑब्वियसली ये एक ऐसी बीमारी है जो एक से बंदे से दूसरे को फैल सकती है। तो इसमें हम लोग इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा ही है। तो हमें बाहर तो निकलना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में जाना, अगर किसी ने अपने ट्रैवल करना है, जो जिन लोगों की जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो उनको तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो इससे इकोनॉमिक फैक्टर हमारे जैसे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग काम कर रहे थे नॉर्मली डेली वेजेस के ऊपर, तो उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे। लेकिन ये हुआ है कि स्मार्ट लॉकडाउन से हमने इकोनॉमिक फैक्टर को भी लिमिट्स में रखा है कि वो हमें आउट ऑफ वो ना हो जाए। और दूसरा, हमने इसको भी काफ़ी हद तक हमें डिज़ीज़ में तो बेहतर तो सबसे बेस्ट तो यही अप्रोच होती है कि आपने इसको कंप्लीट लॉकडाउन करें। लेकिन हमारा चूँकि कंट्री ऐसा है कि हम लोग उसमें सर्वाइवल हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। और फिर पॉलिटिकल भी एक इशू है कि हाँ ये इस गवर्नमेंट में ही हुआ है, तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इसको एक आप इन्वेंट किया कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम कुछ लोगों को हम अलाउ करते हैं विद SOPs और कुछ को बिल्कुल कर देते हैं। तो इट वाज इफेक्टिव और बहुत सारे कंट्रीज इसको फॉलो भी कर रहे हैं। एंड आई वाज लिसनिंग, अगर आपने न्यूज़ भी देखी होगी, यूके में तो उन्होंने Pfizer और अपनी जो दूसरी उनकी मेडिकल जो इंस्टीट्यूट, उन्होंने तो कोविड की जो वैक्सीन्स भी हैं वो भी उन्होंने अब इंट्रोड्यूस कर दी टू द पब्लिक। आई थिंक पब्लिक को शायद वो बाद में मिलेगी, बट ये कि हुकूमत जो है, जो उनकी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उन्होंने तो पहले से ही ऑर्डर्स दे दी हैं। आप क्या कहते हैं? आई थिंक पाकिस्तान में भी आई थिंक वी विल सी दैट इन कमिंग टाइम के लेटर मंथ्स में कि हम लोग कोविड के वैक्सीन्स वगैरह हमें दस्तयाब हों। टेल अस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ योर मतलब स्टार्टअप। इसमें हम लोगों ने ये किया है कि जो आमतौर पे जो लेबॉरेटरी सिस्टम है पाकिस्तान में, उसमें होता ये है कि एक सिटी है तो उसमें एक हेड लैब होती है जिसको स्टैट लैब बोलते हैं, वहाँ पे टेस्टिंग होती है। और वो अपना जो ब्रांच सिस्टम है जिसको कलेक्शन पॉइंट्स कहते हैं या कलेक्शन सेंटर्स बोलते हैं, वो पूरे सिटीज़ में उन्होंने अप्लाई होता है। सही है। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि एक सिटी में लैब नहीं है, किसी दूसरे सिटी में है, लेकिन कलेक्शन सेंटर उनका वहाँ पे है, वहाँ पे सैंपल कलेक्ट होता है और वो टेस्टिंग के लिए दूसरे सिटी में जाता है। बिल्कुल सही। तो कलेक्शन सेंटर को बनाने के लिए आमतौर पे लैब्स क्या करती हैं कि वो किसी को किसी भी, मैं भी, आप भी, कोई भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सही। वो कलेक्शन सेंटर ले सकता है। तो उसमें जो टोटल कॉस्ट है ना टेस्ट की जो होती है, उसका कोई 30% 40% डिपेंड के कौन सी लैब है, वो कलेक्शन सेंटर को देते हैं। सही। बाकी पैसे जो हैं वो मेन लैब को चले जाते हैं। ओके। तो इस तरह से सिस्टम चल रहा था।
तो कलेक्शन सेंटर को बनाने के लिए आपको स्पेस चाहिए, आपको जगह के अलावा उसको रेनोवेट करवाना पड़ेगा उसके बाद उसको बिल्कुल ऐसे तो ये कोई तकरीबन 0.5 मिलियन का खर्चा ऑलमोस्ट बन जाता है। 0.5 मिलियन सॉरी हाँ 0.5 मिलियन का 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख रुपए का आपका ओके। इतना था। तो इतना खर्चा बन जाता है, उसको हमने ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही। अच्छा, आप लोगों ने उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। कलेक्शन सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हमारी लैब के साथ एसोसिएटेड हैं। सही। कलेक्शन सेंटर की जगह हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज़ वर्चुअल कलेक्शन सेंटर। ओके ओके ठीक है। उसमें क्या होगा कि कोई भी फ्लेबोटमिस्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, सर्टिफाइड है, तो वो हमसे एक वर्चुअल कलेक्शन सेंटर ले सकता है। सही सही। वो वर्चुअल कलेक्शन सेंटर एक मोबाइल ऐप है कि फॉर्म में उसको मिलेगा। वो मोबाइल ऐप के ज़रिए से, और दूसरी उसके जो पैरेलल ऐप है वो पेशेंट के पास होगी। पेशेंट की बात बिल्कुल मैंने आई हैव सीन कि आपके एक पेशेंट्स का था, एक फ्लेबोटमिस्ट का था। तो उस फ्लेबोटमिस्ट को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे टेस्टिंग अपनी करवानी है, तो मैं अपनी ऐप में जाऊँगा वर्चुअल लैब की, तो उसमें हम सर्च करेंगे जो नियर अबाउट मेरे जो फ्लेबोटमिस्ट होगा वो मेरे पास आ सकता है। मतलब बेसिकली मैंने करंट लोकेशन अपनी डाली एग्जैक्टली और मुझे नियरेस्ट वो ऑटो पॉइंट्स हो जाएंगे। एग्जैक्टली पिन पॉइंट हो गया, उसने आके आपका कलेक्ट किया सैंपल्स। सही। फिर उसको हम लोग ट्रेन करते हैं कि आपने पूरे जो प्रॉपर इसके SOPs होती हैं, अपने सैंपल लेना है, अपने इसको स्टोर करना है और फिर लैब तक डिलीवर करना है। तो इसका ये पूरा प्रोसेस मतलब कितना, मतलब टाइम कितना लगता है वैसे? ये अगर मैं पेशेंट अगर लेट्स सपोज एक बुकिंग करता है एग्जैक्टली उसके बाद और फिर देन व्हेन दी ब्लड इज डिलीवर्ड टू द लैब, तो वो कितना टाइम टेकिंग मतलब? आमतौर पे बहुत सारी और भी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आप अपॉइंटमेंट्स लेते हो कि मेरा 5 बजे आके आप सैंपल ले जाएं या 6 बजे ले जाएं। हमने ये किया है कि आपको अभी ज़रूरत है, आप अभी को कॉल करें, विद इन 40 मिनट्स वो आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा। उसके बाद जो बाकी जो टाइम है उसने लैब पे डिलीवर कर देना है और सैंपल जो है, और वहाँ पे फिर लैब का टाइम है और अब लैब का और पेशेंट का कनेक्शन होगा। अच्छा, फिर इसका मतलब है वो फ्लेबोटमिस्ट वहाँ से उस चैनल से हट गया फिर। एग्जैक्टली मतलब फिर हम काम था कि ब्लड लिया और आपको लैब में डिलीवर कर दिया। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो ऑनलाइन जो है वो जब बन गई तो उसके बाद वो चली जाती है आपके पैथोलॉजिस्ट के लॉगिन में। अच्छा सही। पैथोलॉजिस्ट उसको वेरीफाई करेगा सारी रिपोर्ट्स को और फिर वो वहाँ से फिर वो पेशेंट के ऐप में ही चली जाती है। पेशेंट के ऐप में मतलब उसको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी रिपोर्ट ये आई हुई है, जनरेट हो गई है, यू कैन कलेक्ट। और इसमें फिर टेस्ट का जो टाइम होता है, कुछ टेस्ट का सेम डे पे हो रहे होते हैं, कुछ के टेस्ट जो है ना वो उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसमें वो फिर बैचेस होते हैं कि उसकी जो नंबर ऑफ सैंपल्स हमें कम मिल रहे होते हैं तो उसके बैच लगता है फिर कि आज लग रहा है या कल लग रहा है, तो इस तरह से फिर मैक्सिमम 2 डेज में ऑल द टेस्ट जो है ना वो हो जाते हैं। ऑल टेस्ट हो जाते हैं। कुछ टेस्ट हैं जो कुछ वीक भी लेते हैं, तो टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, तो वो पेशेंट को बता देते हैं कि ये इतना आपका इस टेस्ट का टाइम। तो अब लेट्स सपोज अगर फॉर एग्जांपल ये तो हो गया ना कि डायग्नोस्टिक मैंने टेस्ट करना, अगर मैंने वैसे अगर ब्लड डोनेट करना हो तो क्या मैं तब भी क्या कहते हैं ये कर सकता हूँ, या फिर उसके ब्लड डोनेशन अगर आप रेगुलर डोनर हैं तो आप हमने एक फीचर इसमें रखा हुआ है कि आप जो है ना वहाँ पे ऐड हो जाएं। तो मैं अगर मैं लाहौर में किसी हॉस्पिटल में हूँ तो आप वो हमारी ऐप से उसमें जाएगा, उसको A पॉजिटिव से ब्लड चाहिए, आपका A पॉजिटिव है तो उसमें आप उस लिस्ट में हो जाएंगे, शो होंगे उसको, वो आपको कॉल करेगा, इफ़ यू आर अवेलेबल आप जाके उसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, सही। तो बेसिकली ये जो ब्लड डोनर की जो वो एक पूरी लिस्ट है, दैट बी विद द पेशेंट। एग्जैक्टली पेशेंट के पास वो लिस्ट आ जाएगी ताकि उसको फिर पूछना नहीं पड़ेगा अच्छा है कि भाई ये पॉजिटिव है या नहीं है आपके, आप जो भी आपको ब्लड चाहिए आपका उसमें आएगा, आप उसको सर्च करेंगे और जो भी अवेलेबल उस सिटी के लोग हैं तो वो नियर अबाउट वही लोग हो सकते हैं, तो वो आपको फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही हो गया। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग पार्ट। मतलब आप लोग मतलब वर्चुअल लैब में जो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं पेशेंट्स के, तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम दीज कन्वेंशनल मतलब लैब्स? ये जो इसमें हमने कुछ थोड़ा सा इसको इनोवेट करने की कोशिश की है कि हम किस तरह से इसकी प्राइसिंग जो है ना लो कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो लोकल लैब्स होती हैं ना, ये इनके प्राइसेस वैसे ही लो होती हैं कंपैरेटिवली। एक तो हम इनको सर्टिफाई करेंगे किस तरह से कि हम इनके PHC देखेंगे, उनके अवेलेबल है किसी के पास,
तो हम उन्हीं लैब्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। प्लेटफॉर्म पे लेके ओके, सही। एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि उनकी जो प्राइस लिस्ट है ना वो हम ही उन लैब्स को प्रोवाइड करेंगे कि इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर प्राइस सकते। नहीं चार्ज कर सकते, हाँ। और थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि हम पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये लैब्स जो हैं वो होती हैं, बिल्कुल तो हम होती हैं। उनको भी आउटसोर्स कर सकते हैं कि सही। वहाँ से ऑलरेडी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ पे रिसर्चर्स भी हैं, टेस्ट भी हो सकते हैं, सही। तो हम उनको भी करेंगे। उनको एक तो उनका एक कमर्शलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से उन लैब्स को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, दूसरा लोगों को फ़ायदा होगा, और थर्ड जो चीज़ है वो स्टैंडर्ड है कि आपको मैं जब बताऊंगा यार आपके टेस्ट जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हो रहे हैं या कॉमसेट से हो रहे हैं या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा कि हाँ यार मेरी अच्छी जगह से हो रहा है और कम प्राइसेस में हो रहा है, तो आपको फिर ये इन चीज़ों को, और सबके लिए नहीं है, वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते वो फिर इनको अप्रोच कर सकते हैं। और हम एज गुड सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि चुगताई दे रहा है या शौका खाना होम सैम्पलिंग के। बेसिकली आप लोगों ने जाहिर है कि मैं आपका एक और भी वो चीज़ पढ़ रहा था वहाँ पे फेसबुक पे कि टू ऑल द सोशल क्लासेस आप लोग बेसिकली इसको केटर करें, मतलब कि अब जाहिर है कि यहाँ पे हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये होता है कि जो मिनिमम वेज है वो 17,500 है। अब मैंने अगर टेस्ट करवा लिया किसी बंदे ने 5 से 6,000 का, तो पीछे रहता ही नहीं फिर कुछ। ऑब्वियस है, मेरा टारगेट ही यही लोग हैं, लीड क्लास, या मैंने किसी से मेरी कोई वो नहीं है कि मैंने इनको कम्पीट करना है, ठीक है। मैं आया ही इस वजह से था इसके अंदर कि हमें हर सोसाइटी के जो है वो लोगों को एड्रेस करना चाहिए। एटलीस्ट हेल्थ जो है ना वो ह्यूमन राइट है, जो सबको मिलनी चाहिए, जो कि इजीली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। आई थिंक मेरा मानना ये है कि हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है पाकिस्तान का, आई थिंक इट इज़ वेरी मच मतलब अच्छा है, ठीक है, कॉम्पिटेंट लोग भी हैं आपके, बट जस्ट दैट कि हमारी आवाम जो है ना काफ़ी स्कैटर्ड है, मतलब आपकी क्लासेस बड़े स्कैटर्ड है। मतलब जो एलीट क्लास है उसको तमाम सर्विसेज मिल रही हैं, चाहे जो मर्जी वो कर ले। अब मैंने कोई जुगाड़ लगाना है, पंजाबी में कहते हैं या जुगाड़ लगाना है, जो बंदे को कह दिया जी फ़लाँ यार बेड, अब आप तो खैर क्या कहते हैं मेडिकल से बिलोंग करते हैं, कोविड के जो पेशेंट जब अस्पताल में भी जाते थे जी, तो आपके हॉस्पिटल्स वर फुल, मतलब बेड आपको अवेलेबल ही नहीं है। अब वो बंदा फ़लाँ फ़ोन करे, अच्छा यार बेड मुझे लब दो गई, वो कहता है कि जी यार अच्छा यार इतने पैसे दे दे, लब देने तुझे। तो ये चीज़ें आपको क्या लगता है कि मतलब इज़ इट अनफेयर, मतलब कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? ज़ाहिर है कि मेडिकल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें सबको देनी भी चाहिए, ऐसे ही है, बट एट द सेम टाइम आप देखो तो ठीक है, आप अपनी कॉस्ट रखो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी प्राइस रखो, बट जस्ट कीप इन माइंड कि क्या वो बंदा एक्चुअली में वो बेयर कर सकता है जो आप उस चीज़ को कह रहे हो। इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है, हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। आज भी मैं एक DHQ हॉस्पिटल में गया हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बेहतर किया इसको, टेस्ट फ्री हैं और एक अच्छी लैब वहाँ पे ऑपरेट कर रही है, लेकिन वहाँ पे यट वो नंबर ऑफ पेशेंट्स इतना ज़्यादा होता है कि उनसे वो मैनेजमेंट जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारे मैंने पेशेंट्स देखा है वो आ रहे थे और वो इतने सारे लोग देख के ही वापस चले जाते हैं। बिल्कुल फिर वो प्राइवेट सेटअप को अप्रोच करते हैं, वहाँ पे पैसे लगते हैं, और ये इश्यूज तो रहेंगे। हमारे यहाँ आबादी हमारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारी आबादी और बड़ी जा रही है हमारी आबादी, उस लिहाज से हमारे पास जो है ना वो हेल्थ केयर सिस्टम्स जो है ना वो कम है, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि और भी लोगों को इसमें आना चाहिए, और भी सही, और इसमें इम्प्रूवमेंट भी हर सतह पे जो है ना वो हो सकती है और काफ़ी इसमें। तो आप लोगों का माय नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अराउंड कि मतलब सिंस आपका मेडिकल से ताल्लुक़ था और आपकी माशाल्लाह से एक्सपर्टीज़ बड़ी अच्छी थी, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप और ये स्टार्टअप का जो एक कॉन्सेप्ट जो हमारे आजकल पाकिस्तान में भी इन द लास्ट 2-3 ईयर्स हमने देखा है कि काफ़ी बूम आया, स्टार्टअप्स जो हैं वो आ रहे हैं, मतलब नज़र आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो आपका जो रुझान है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे कैसे आया? मतलब स्टार्टअप के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज़ को देखूँ, इनफैक्ट मैं ये फैमिली बेस्ड ही होता है, तो हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोग बिज़नेस को प्रेफर करते हैं। सही से, मतलब वाहिद थे जो कि जिन्होंने मेडिकल कर ली उन्होंने नहीं, वो हम मेडिकल में भी मैं बिज़नेस ही कर रहा हूँ। अच्छा, मेडिकल में भी आप? अच्छा, सही। मैंने अभी तक कभी जॉब नहीं किया।
अच्छा आप मतलब आप कोई स्पेसिफिक मैं किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में नहीं है? अच्छा मैंने BS ऑनर्स किया हुआ बायोकेमिस्ट्री में, तो इट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सही सही अभी सही। जब कोविड आया था तो कुछ जो मेरे सर्कल में लोग थे उनको सैनिटाइज़र चाहिए था, तो मैं उनको सैनिटाइज़र बना के बेचता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। डिसइंफेक्टेंट्स बनाते रहे हम लोग। हम्म। फिर जो हिस्ट्री है मेरी, उसमें मुझे अच्छा लगता है रिसर्च में। आप रिसर्च कोई में, नई प्रोडक्ट बनाओ, आपने जो भी पढ़ा हुआ है हम्म, आप उसमें अपना देखो कि मैं क्या नया कर सकता हूँ। एग्जैक्टली तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह से कुछ जो डोमेस्टिक केमिकल्स हैं वो भी मैंने अपने भी एक बनाया हुआ। लाइक एक एग्जांपल को ले लेते हैं, जी। जैसे हार्पिक का एक टॉयलेट क्लीनर है, हम्म। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। 500 ml की बोतल जी कोई जी आपको बिल्कुल 220 रुपीज़ की मिलती है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। मैंने एक डिज़ाइन किया है, जो लोकल आपका तेज़ाब आता है ना, जी 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 50-60 रुपए की बोतल है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। उसी में आप हार्पिक जैसी क्वालिटी की चीज़ ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सही। वो भी मैंने डिज़ाइन किया है। तो मेरा सही। काम शुरू से ही ऐसे ही है मतलब कि आपका मतलब पूरा जो फोकस है दैट वाज टुवर्ड्स रिसर्च और इनोवेशन, मतलब इनोवेशन के प्रोडक्ट्स बिजनेस मतलब है। नए यस लेके आए हम लोग। यस नहीं यस, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। ज़बरदस्त। तो इस वजह से तो आप मुझे ये बताएं वसीम साहब कि हाउ वाज द रिएक्शन, मतलब जब आपने ये कॉन्सेप्ट ये लेके आए जी जहाँ पे मतलब यू वर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली के पेशेंट्स को भी और सर्टिफाइड फ्लेबोटमिस्ट को दोनों को मिला के जी आप कनेक्ट करें ताकि वो ब्लड जो डायग्नोस्टिक की जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी आसान हो जाए। तो कस्टमर का और आवाम का मतलब व्हाट वाज द रिएक्शन? मतलब ऑब्वियसली आपके पास लोग आए होंगे, पहले भी पूछा होगा यार कि वसीम ये बड़ा अच्छा आइडिया है तुम्हारा और ये वो, तो जी। हाउ वाज दैट रिएक्शन, मतलब आपका वो किस तरह से रहा ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से? ये फैमिली से ही शुरू होता है हम्म, बेसिकली। फैमिली में को किसी ने शुरू में ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुआ था तो तब फिर वो थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए कि यार ये हो सकता है। हो सकता है। इसकी एक और भी स्टोरी है। 2017 में ये मैंने ऐसे ही फेसबुक पे फ्लोट किया कि ये मेरे पास आइडिया है, मैंने 100 मिलियन में ये सेल करना है। अच्छा आपने ये किया ये? एग्जैक्टली तो अच्छा। मुझे एक बंदे ने DHA का था, उन्होंने अच्छा। बुलाया। वो कहते हैं यार ये ठीक है, तुम सारी बातें थ्योरेटिकली तो सही बता रहे हो, हाँ लेकिन मैं कैसे इसको मान लूँ? हाँ, फाइनेंशियली मैं कैसे मान लूँ कि कि ये जो चीज़ ये है ऐसे हो भी जाएगा, हो भी जाएगा। मेरी फील्ड तो नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारी बात मान लेंगे, मैं कैसे मानूंगा? सही सही सही। तो फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं इसको बनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं लेके जाऊंगा लोगों के पास। सही सही। तो अभी जब यहाँ पे देखें, बिजनेस तो सारे ही करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग होती है ना, और आपने कैसे स्टार्ट करना है और सक्सेसफुल भी हो, एग्जैक्टली उसके लिए आपको कुछ इस तरह के, जैसे Plan 9 प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ऐसे ही। IBA कराची वाले बहुत काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे आया हूँ तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा चीज़ों का और भी आइडिया, मतलब आपको सुकून मिला, मतलब कि Plan 9 के उन्होंने हेल्प आउट भी आपको ज़ाहिर किया होगा, क्या कहते हैं, कनेक्ट करवाने टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने प्लान किया हुआ था कि ऐसे ऐसे होगा। तो फिर मैं यहाँ पे आया हूँ तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे इम्प्रूवमेंट यहाँ से काफ़ी हुई है कि ये ऐसे नहीं, अगर मैं ये काम ऐसे कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और फिर उसके बाद मैं लोगों के पास गया हूँ तो मैंने मतलब एक 2 लोगों को शुरू में ही मतलब वो इस चीज़ पे आ गए थे कि हाँ ठीक है, उन्होंने मेरे नाम से ही, मेरी लैब के नाम से ही अपनी लैब भी बनाई। अच्छा और दे आर एसोसिएटेड, अभी भी हम उसी नाम मतलब से अभी तक वो आपके साथ भी काम कर रहे हैं? जी काम कर रहे हैं। और इसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से भी चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। सही सही, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट रिसेंटली आपने पोस्ट लगाई थी पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी और आपका मतलब क्या वो रिलेशन किस तरह से, क्या मतलब आया आप उनकी जो फैसिलिटी है वो इस्तेमाल, हम उनकी फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, उनकी लैब को हमने कमर्शलाइज करना है। अच्छा सही। उसको हमने देखें एक सेटअप बना हुआ है, गवर्नमेंट का है, और वहाँ पे क्वालिटी का काम हो सकता है, और उनके पास मशीनरी भी है, इक्विपमेंट है, और लोग हैं काम करने के लिए। तो हम लोग उसको बहुत आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं और लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है। लोगों को फ़ायदा तो हमने उनसे बात की, दे वर एग्रीड, और वो फर्स्ट मीटिंग में ही हमारा मतलब दैट्स वंडरफुल, मतलब कि तो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ आपकी बात चल गई, क्या कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस में है अभी, लेट्स सी कि ये कब ये हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ काम, और 1-2 और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारा अभी प्रोसेस में है, चल रहा है। जिसको भी मैं बताता हूँ वो मान जाते हैं यार ये मतलब आपका आइडिया वैसे इस तरह से देखा जाए कि
प्रैक्टिकल मुझे इस तरह से लगता है बिकॉज आपकी एक तो एक्सपर्टीज भी वही है क्या Exactly, कहते हैं और आपके पास exactly. बंदे हैं वो काम करने वाले Exactly. इस तरह से नहीं। और जाहिर है कि मेडिकल की पढ़ाई बंदा एक दफ़ा ही करता है, बार बार Exactly, नहीं करता, वो exactly. एक दफ़ा ही करके फिर उसने जाके इम्प्लीमेंट करना। Exactly. अब जैसे मैं आई थिंक हम लोग का बिजनेस ताल्लुक है तो अब मेडिकल की किताब देख के ही जी. बंदे के रोंगटे फूट जाएंगे यार ये क्या इसका Exactly. सीन है। बट अब अगला जो मेरा सवाल है वो दैट इज़ रिलेटेड टू दी एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी इन पाकिस्तान। तो आपने एक दो सालों में क्या चेंजेस मतलब देखे इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, मतलब सिंस आपका मेडिकल स्टार्टअप जी. है, लेकिन आपने जो आपके फेलो स्टार्टअप्स हैं वो किस तरह से आपने देखे कि क्या चेंजेस हैं हमारी कम्युनिटी में स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूँ तो? अगर हम इसको हमारे मुल्क के लेवल पे जाकर देखें तो जब मैं बड़ा मतलब हो रहा था कि और कॉन्सेप्ट ये था कि आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है जी और जी अच्छी जॉब मिल जी जाएगी और इस तरह की चीज़ें, जी तो सॉरी, नहीं एक जगह पे ऐसे हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब से लोग अब थोड़े से होते जा रहे हैं कि नहीं हमें अब खुद कुछ करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी ज़्यादा है नहीं जी और लोग थोड़े से अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है अब ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपको वो जॉब्स प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि अब आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि आप बिज़नेस भी करें या आप जो भी काम करें आप उसका उसमें सक्सेसफुली उसको चला सकें बिल्कुल बेसिकली। ऐसे ही है। तो मैंने बाकी स्टार्टअप्स को भी देखा, किसी का भी जो भी इनका अगर हिस्ट्री को भी देखें तो वो जॉब्स को पसंद नहीं करते और ज़्यादातर मैंने देखा है जो क्रिएटिव काम करना जो चाहते हैं क्रिएटिव काम और जो नया इनोवेशन काम करना इनोवेटिव काम करना चाहते हैं और पैसे भी कमाना चाहते पैसे हैं, भी कमाना चाह तो रहे हैं। उसमें मैं देख रहा हूँ कि जॉब से ज़्यादा लोग इस तरफ आना चाहते हैं अभी सही। जो मतलब अभी का सिनेरियो चल जो रहा है। सिनेरियो चल रहा है जो हमारी यूथ बेसिकली जिसके एग्जैक्टली टुवर्ड्स जो जा तो रही है। ये जो शिफ्ट हो रहा है कि जॉब से बिजनेस पे हम आना चाहते हैं और मोस्ट मैक्सिमम ऑफ देम, मैक्सिमम ऑफ देम तो सही। जॉब अगर कोई देख रहा है तो वो गवर्नमेंट की देखता है, अगर वो मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं बिजनेस बिजनेस बंदा करे क्या तो कहते हैं उसमें। ये काफ़ी अभी फ्लरिश हो रहा है ये और ये बीच में भी जो स्टार्टअप्स का जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरह के इनका बहुत रोल है इनका बहुत रोल है कि वो aware आगे कर रहे प्रमोट लोगों कर को रहे क्या हैं, करना है। जी, अवेयरनेस exactly, फैला रहे हैं। exactly. तो वसीम साहब माय लास्ट क्वेश्चन, सिंस हमारा बड़ा ही अच्छी आपके साथ एक गुफ्तगू रही जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया अपना पूरा डायग्नोस्टिक टेस्ट का कि किस तरह से पूरा एक प्रोसेस होता है और क्या आप लोग एज वर्चुअल लैब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेल मी दिस कि हम व्हाट इज़ सक्सेस, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी पूरी जो एक जर्नी रही है एज बायो, आपने एमएस किया बायोकेमिस्ट्री में, देन यू स्टार्टेड ऑफ विद दिस इनिशिएटिव एंड द प्रॉब्लम दैट यू आइडेंटिफाइड कि जो हमारे जितने भी यू कैन कॉल दी ब्रांडेड लैब्स और दी लोकल लैब्स के उनकी रेगुलेशंस या कॉस्टली वो बहुत ज़्यादा हैं, देन यू केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट। तो ड्यूरिंग दैट टाइम और अब आपने सक्सेस को किस तरह से परसीव करते हैं आप? सक्सेस फॉर मी इसके आपकी अगर डायरेक्शन ठीक है और आप थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं उसकी तरफ या तो ये सक्सेस है। सही। तो आप कब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं और उसके रिक्वायर्ड पीरियड क्या है। तो सक्सेस इसकी आपकी जो भी आप कर रहे हैं आपकी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए। सही। और इस हवाले से अगर मैं देखूं तो मेरा जो एम है कि हम लोग लो सोशल क्लास के जो लोग हैं जी उनको हम लोग सस्ते में अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करें। सही। और वो हमारी डायरेक्शन ठीक है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बाकी स्टेप्स हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्रॉस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सही। ज़बरदस्त। एंड वन मोर थिंग आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू आस्क कि आप लोग अभी करंटली वेयर डू यू सी योर स्टार्टअप, मतलब लाहौर में ही आप उसको देख रहे हैं, आप अदर सिटीज़ में भी आप उसको एक्सपैंड करने का हम लोग सोच रहे हैं? लाहौर में ही स्टार्ट करेंगे पहले और बाकी सिटीज़ में जब यहाँ पे हमारा एक पायलट सक्सेस रहेगा सक्सेस हो जाएगा और उसके बाद फिर हम दूसरे सिटीज़ में जाएंगे और ऑब्वियस है हम विद इन 1 ईयर हम लोग मूव कर सकते हैं आप लोग। ज़बरदस्त। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टार्टअप वसीम साहब। एंड गाइज don't forget to like, share and subscribe, comment success. The links are going to be in the description below. I'm going to put a link of virtual clinics lab. Please आप उनको उसको देखिए, ठीक है। Facebook and you're on Instagram as well, website भी आप I have Instagram, website and Facebook. तो तीनों का लिंक क्या कहते हैं मैं नीचे दूंगा, प्लीज़ डू चेक इट आउट, ठीक है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है और एक प्लेटफॉर्म बेसिकली वसीम साहब इज़ प्रोवाइडिंग फॉर पेशेंट्स एंड फॉर
सर्टिफाइड फ्लेबोटमिस्ट, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट, ठीक है। एंड वंस अगेन वसीम साहब, थैंक यू सो मच, Thank you आपने so टाइम much. निकाला, क्या कहते हैं, आप आए यहाँ पे। सो सॉरी फॉर द डिले, क्या कहते हैं, हम तो सेट कर रहे थे एंड ऑल दैट, जी. बीच में भी हमें एक थोड़ी सी इनकन्वीनियंस भी हो गई थी, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने अपना सक्सेस स्टोरी आपने शेयर की। एंड टिल देन गाइस, अल्लाह हाफिज़।